अगर आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलदाउदी जैसे पौधों में ग्रोथ रुक सी गई है, फूल नहीं आ रहे हैं और अगर फूल आ तो रहे हैं, फूलों का साइज छोटा है या फिर कलियां बनती हैं तो कलियां गिर जाती हैं, वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो आज मैं आपको एक ऐसी घरेलू खाद बताऊंगी जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम पाया जाता है जो कि पौधों में फूल और फल लाने में मदद करता है। ये घरेलू खाद कौन कौन सी है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलदाउदी के पौधों पर एक बार तो देखिए अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद दोबारा फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अगर फ्लावरिंग हो रही है, फूलों का साइज छोटा है या फिर कलियों से फूल बनने से पहले ही वो कलियां गिर जाती हैं, तो ये सब होते हैं पोटाशियम की कमी की वजह से। तो जो खाद आज हम अपने पौधों के लिए तैयार करने वाले हैं उसमें पोटाशियम के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, जो कि हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर होती है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से हमारे पौधों में नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है, जबकि जब तक पौधों में नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट नहीं होगी तब तक पौधों में अच्छी फ्लावरिंग भी कहाँ से होगी। अगर आपके फूल वाले पौधों में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस घरेलू खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप इस घरेलू खाद को कम से कम महीना 20 दिन में एक बार भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे आपके फूल वाले पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस खाद का गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अगर हमारे गमले की मिट्टी ही उपजाऊ नहीं होगी तो हम अपने गमले की मिट्टी में कोई भी खाद इस्तेमाल करें उसका हमारे पौधों पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इस फर्टिलाइजर के गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करने से गमले की मिट्टी का पीएच का लेवल भी बैलेंस रहेगा और ये खाद गमले की मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बना देती है। और एसिडिक मिट्टी जो हमारे फूल वाले पौधे हैं जैसे कि गुलाब, गुड़हल, उसमें इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मोंगरा के प्लांट के लिए तो ये फर्टिलाइजर बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को हमने अपनी किचन में इस्तेमाल होने वाली 3 बिल्कुल फ्री की चीज़ों से ही बनाकर तैयार किया है। इसमें हमने अपनी किचन से निकलने वाले 3 तरह के वेस्ट का ही इस्तेमाल किया है। इस खाद को हमने किस तरीके से बनाकर तैयार करना है तो आइए देखते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो देखिए ये लिए हैं मैंने प्याज के कुछ छिलके। प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। प्याज के छिलकों की खाद मैं समय समय पर अपने पौधों पर इस्तेमाल करती रहती हूँ और उनकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज के छिलकों का इस्तेमाल किया है और आगे लिए हैं ये मैंने आलू के छिलके। आलू के छिलकों को मैंने सुखा लिया था, आप चाहें तो इनको सुखाकर इनका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के इन छिलकों में पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन पाए जाते हैं। आलू के इन छिलकों के इस्तेमाल से हमारे पौधों की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहती हैं और पौधों की ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम होने की वजह से पौधों में अच्छी मात्रा में फूल भी आते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 से 5 सुखा के रखे हुए आलू के छिलकों का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने इसमें मिक्स करने के लिए लेनी है वो है ये इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को इस्तेमाल करने के बाद धो के सुखा के मैंने तैयार किया है। चाय की इस पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं और ये हमारे गमले की मिट्टी के पीएच के लेवल को बैलेंस करती है। गमले की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। इससे हमारे पौधों में फूल और फल आने की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इससे इस्तेमाल की गई चाय पत्ती के मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1 चम्मच काफ़ी है। अब इस डब्बे में हम भर देंगे पानी और ढक्कन लगा के इसे कम से कम 1 दिन के लिए तो आपने ज़रूर छोड़ ही देना है। अगर 1 दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहते तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए तो ज़रूर ही इसे छोड़ दें ताकि फर्टिलाइज़र का पूरा असर पानी में आ जाए। और दूसरा दिन देखिए हमारी फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। हमने इसे इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना, छान कर ही इस्तेमाल करेंगे। छान लेने के बाद भी इस फर्टिलाइज़र को हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना
बल्कि पानी में डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितनी हमारी ये फर्टिलाइज़र मिली है उसी के बराबर की मात्रा में ही हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। ये फर्टिलाइज़र हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस खाद को आप हर महीना 20 दिन के बाद अपने पौधों पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने गमले के साइज के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें 1 कप, अगर आपका गमला बड़ा है तो उसमें आप 2 कप तक इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ्री की घरेलू खाद के इस्तेमाल से आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधों पर फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी और फूलों का साइज भी बड़ा होगा। पौधों की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहेंगी और कलियां गिरने की प्रॉब्लम भी दूर होगी। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जैविक फर्टिलाइज़र की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।